महाराज क्षमा चाहते हैं ये बताते हुए, पर वीरेंद्र सिंह की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी महाराज। महाराज वो हमारे महल में घुस चुका है, राजकुमारी चंद्रकांता को भगा कर ले जाने की योजना से। महाराज हमारे भय की बात तो दूर, उसको आपके सम्मान की भी कदर नहीं है। जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस है तब तक कोई हमारी इज्जत पर आंच नहीं डाल सकता। आज वीरेंद्र सिंह की मौत होगी, वो भी हमारे हाथों। इतना अंधेरा और एक भी सैनिक नहीं। क्या चक्कर है? यहां भी इतना अंधेरा, सुरक्षा के लिए कोई सैनिक भी नहीं है। कोई तो चक्कर है। आगे जाऊं कि यहीं रुक जाऊं? अब इतनी आगे आ चुका हूं कि रुक नहीं सकता, देखा जाएगा। वीरेंद्र, आज तुम्हारी मौत हमारे हाथों होगी। अरे वीरेंद्र ने महाराज का खून कर दिया। अल्लाह, कमबख्त, ये क्या किया तुमने? राजकुमार जी, राजकुमार जी, चपला, क्या बात है? युवराज वीरेंद्र, वीरेंद्र क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? राजकुमार जी, उन्होंने महाराज पे हमला कर दिया। क्या? पिताजी, 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 राजकुमारी जी, देखा आपने? हम समझाते रहे आपको, आज अपनी आंखों से देख लीजिए, ये कमबख्त वीरेंद्र सिंह द्रोही है। देख रही है इसने क्या किया? महाराज को मार दिया। बलवंत सैनिकों, पकड़ो इस राष्ट्रद्रोही को और इसे मौत के घाट उतार दो। ये हमारा हुक्म है। हुजूर, हुजूर नहीं, हुजूर नहीं, 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 हुजूर आप रोइए नहीं, हमें भी रोना आ रहा है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हुजूर आपने हमसे कहा था कि इनकी जान ले लो, हमने इनकी जान ले ली। हुजूर, हमने इनकी जान ले ली। क्या बोल रहे हो? क्या बकवास है? आप हमें मार नहीं सकते, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हुजूर, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। राजकुमारी जी, हमें समझ में नहीं आ रहा ये कमबख्त क्या बकवास कर रहा है। ये जो कुछ बोल रहा है इसकी बातों का विश्वास मत कीजिएगा। क्रूर सिंह बात से ज्यादा चौकन्ना और सांप से ज्यादा बुद्धिमान। लोगों को अपने जाल में फंसाने वाला क्रूर सिंह आज अचानक अपने ही जाल में फंस गया। कैसा लग रहा है तुम्हें? वीरेंद्र, अगर तुम वो नहीं जिसने पिताजी पर हमला किया, तो ये कौन है? कौन हो तुम कमबख्त? इसकी असलियत हम बताते हैं क्रूर सिंह।
नाजिम, तुम ये जानते थे ये कौन है? हम नाजिम नहीं, तेज सिंह हैं। वल्लाह, और ये जो तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा रहा है, ये है असली नाजिम। वल्लाह, तो तुम हमेशा तुम हमारे साथ थे। हम ही थे तुम्हारे साथ, तुम्हारी काली करतूतों से पर्दा उठाने के लिए, तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने के लिए। कौन से? क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ क्रूर सिंह? बोलती बंद हो गई। अच्छा, कहीं तुम्हें अपने सपनों का शीश महल अपनी नजरों के सामने बिगड़ता हुआ तो नहीं नजर आ रहा? कोई बात नहीं, होता है, दुख होता है, पर अभी खेल बाकी है। एक और चमत्कार तुम्हें दिखाते हैं। पिताजी, महाराज, महाराज उठ के। नाजिम, नाजिम देखो कब वक्त। भगवान का लाख लाख शुक्र है। उठिए पिताजी, पिताजी। हाँ वल्लाह महाराज। पिताजी, आप ठीक हैं? हाँ चंद्रकांता, हम बिल्कुल ठीक हैं। पर ये यहाँ सब लोग एकत्रित क्यों हैं और आप इस शादी के जोड़े में? माफ कीजिएगा महाराज, पर इस सब की वजह आप हैं। दरअसल बात यह है महाराज कि आपने खुद घोषणा की थी कि आप अपनी बेटी चंद्रकांता का हाथ अपने होनहार मुख्यमंत्री क्रूर सिंह के हाथ में दे रहे हैं। आपकी खुशी में शामिल होने के लिए हम सब यहाँ आ गए हैं, और इस विवाह के लिए महाराज आपने आज का दिन चुना था। जी महाराज, क्या बकवास है ये? हम भला अपनी पुत्री चंद्रकांता का विवाह क्रूर सिंह से क्यों करवाएंगे? हम जानते हैं महाराज की ये बात सुनने में बहुत अजीब है, पर सच यही है। आप चाहे तो यहाँ खड़े किसी भी इंसान से पूछ सकते हैं। ये घोषणा आपने खुद की थी। बस ये बात और है महाराज कि आप ये घोषणा खुद नहीं करना चाहते थे। दरअसल आपके इस मुख्यमंत्री ने आपको एक मायावी औषधि पिलाई, जिसके बाद आप इसके कब्जे में आ गए। ये जो चाहता था आपसे कराता रहा, जो बुलवाना चाहा, जो कराना चाहा, आपने किया। महाराज, ये पाखंडी झूठ बोल रहा है। ये कमबख्त जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। महाराज, षड्यंत्र वीरेंद्र सिंह ने नहीं बल्कि क्रूर सिंह ने रचा है। माँ, चंद्रकांता। महाराज, इसने केवल आपको ही वश में नहीं किया था, अपितु हमें भी कैद कर रखा था। महारानी, आप ठीक तो है ना? जी महाराज, हम बिल्कुल ठीक हैं। ईश्वर की कृपा से तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह ने हमें क्रूर सिंह के चक्रव्यूह से बचा लिया। केवल इतना ही नहीं महाराज, बल्कि वीरेंद्र सिंह अपनी जान पर खेलकर उस काली विषैली पहाड़ी पर जाकर आपकी औषधि का तोड़ ले आया, जिससे आप उसके वश से मुक्त हो सके।
युवराज वीरेंद्र सिंह, आपने हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल दी। एक पिता को खोने का दर्द क्या होता है ये हम जानते हैं महाराज, और हम ये नहीं चाहते थे कि ये दिन चंद्रकांता को देखना पड़े। महाराज, जिस खंजर से आप पर वार हुआ वो एक मायावी खंजर है, जिसमें उस औषधि की काट है जो इस क्रूर सिंह ने आपको दी। जैसी वो औषधि आपके शरीर में गई आप ठीक हो गए। बात यह है महाराज कि जब हम चंद्रकांता से मिलने गए तब हमने क्रूर सिंह को वहां पेड़ के पीछे खड़ा पाया और हम समझ गए कि ये हमारी बातें सुनने यहां आए हैं। बस फिर क्या था, हमने ये सोचा कि इस क्रूर सिंह को इसी के जाल में फंसाएं, और वो फंस गया। इसके लिए हमें छोटा सा एक नाटक रचना पड़ा जो हम सब देख रहे हैं। और नासिम, उसने तुम्हारी बात कैसे मानी? वो तुम्हारा रूप लेकर यहाँ युवराज, यही वो गुफा है जहाँ नाजिम को मायावी जाल में कैद करके रखा है। बहुत खूब तेज सिंह। अब इसके आगे क्या करना है आप भली बात ही जानते हैं। बिल्कुल युवराज। ये लीजिए। कुछ भी कहो, बहुत टेढ़ा है युवराज, ये क्रूर। जाओ तेज सिंह, इस टेढ़े आदमी से सीधा काम कराइए। चलते हैं। जाओ। ये कहाँ फंसा दिया पता नहीं। नाजिम, हुजूर, कमबख्त, तुम्हें यहाँ पर किसने कैद किया है? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हमें पूरा यकीन था कि आप हमें ढूंढ लेंगे और हमें बचा लेंगे। हुजूर, हमें आपके दुश्मनों ने कैद करके रखा है यहाँ। उन कमबख्तों को तो चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे। हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी नाजिम। तुम कैसे उन सब के जाल में फंस गए? अरे वाह हुजूर। देखो, दुश्मन हमारे बाहर खड़े हैं, उन सबको तो हम संभाल लेंगे, और हमारी बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। तुम्हें महल में दाखिल होना है और वीरेंद्र सिंह का रूप लेकर इस मायावी खंजर से महाराज जयसिंह पर हमला करना है। तो हुजूर, महाराज जयसिंह? नाजिम जैसा कह रहे हैं तुम बस वैसा करो। बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। जी हुजूर, मैं कोशिश करूंगा कि इस बार कोई गलती ना हो। इतना बड़ा षड्यंत्र
हमारे खिलाफ रचा गया, हमारे सामने, और हमें उसकी भनक तक नहीं पड़ी। इसकी सजा क्रूर सिंह को मिलकर रहेगी। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। आगे बैठ, हट। हमें गिरफ्तार करेंगे महाराज। इतनी हिम्मत नहीं है अभी किसी में कि क्रूर सिंह को गिरफ्तार करें। आपके हाथ में आने की बस की चीज नहीं हूं मैं। ज्वाला! ज्वाला मेरे भाई, निकल इस अग्नि से और अपने भाई को बचा। यहां से बाहर निकाल ज्वाला। आप चिंता मत कीजिए, इन सब से तो मैं निपटता हूं। आप बस जाइए। हाँ वल्लाह। झूठ बोले तो झूठन खाए। ज्वाला, शुक्रिया मेरे भाई। ये कहां गया? सैनिकों, पीछा करो उसका, भागने ना पाए। महाराज, रानी पदविका युद्ध के लिए अपने महल से कूच कर चुकी हैं। क्या? युद्ध? पर क्यों, किस लिए? महाराज, ये सारी गलतफहमियां उस भगौड़े क्रूर सिंह की वजह से हुई हैं। उसने हमारे भाई का खून कर दिया और जय आदित्य के शरीर को तोहफे के रूप में नौगढ़ भिजवा दिया। इस क्रूर सिंह को तो हम। किंतु जय आदित्य तो जीवित है। क्या? हाँ, जय आदित्य मरे नहीं। ये बात सुनकर महारानी पदविका तो बहुत खुश होंगी। और हम जानते हैं कि जय आदित्य कहाँ है। आप चाहें तो आप स्वयं वहां जाकर उन्हें ला सकते हैं। तेज सिंह, आप एक काम करो, आप अभी नौगढ़ के लिए निकलिए और वहां जाके मां को सब सच बताइए। हम आते हैं जय आदित्य को लेकर। जाइए। जय आदित्य। चंद्रकांत, हम जानते हैं आपने बहुत कुछ सहा है, पर हम आपसे वादा करते हैं, अब हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम स्वयं महारानी पदविका से आपके लिए युवराज का हाथ मांगेंगे। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं उस मारीच को हटाकर चुनारगढ़ का तख्त पलट सकता हूं, तो उस तिलिस्म और चंद्रकांता को पाने के लिए मैं किसी भी हद को पार कर सकता हूं।